वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पाकिस्तानी स्पिनर्स की गेंदों ने वेस्टइंडीज को घुमाकर रख दिया। मुल्तान में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। 251 रन के हरफ के ताकुब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 133 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने दूसरी इनिंग्स में भी कमाल कर दिया। साजिद खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद ने 4 और 1 विकेट नौमान अली ने हासिल की। पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 251 रन का हदफ दिया था। बेहतरीन बॉलिंग पर साजिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच करार दे दिया गया। साजिद खान ने मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने पर मुबारकबाद दी है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कौमी टीम ने पहले टेस्ट मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कौमी टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश किया। उम्मीद है टीम मुस्तकबिल में भी अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जीत पर कौमी टीम की कारकर्दगी की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कौमी टीम की जीत पर कौम को मुबारकबाद और टीम और मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था तमाम खिलाड़ियों खुसूसन साजिद खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पूरी कौम को क्रिकेट टीम पर फख्र है। उम्मीद है कामयाबियों का ये सिलसिला मुस्तकबिल में जारी रहेगा। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़ोब में खारजियों की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जिला योब में संबाजा के इलाके में खारजियों की पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की गई। नौजवानों ने बड़ी कामयाबी से खारजियों के दाखिल होने की कोशिश को नाकाम बना दिया। इस दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में 5 खवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान 12 अफगान अबूरी हुकूमत को सरहद पर मौसर इंतजाम का कह चुका है। उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। ISPR के मुताबिक उम्मीद है कि अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत और वफाकी वज़ीर दाखिला ने जिला योब में पाक अफगान बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने पर उनकी जुर्रतमंदाना कार्रवाई को सराहा है। उन्होंने फितनाल खवारिश के दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत की जानिब से 5 खवारिश को जहन्नुम हासिल करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और मुल्की सरहदों की हिफाजत के अज़्म का इआदा करते हुए कहा पाकिस्तान की बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की खवारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने पर उनकी हौसला अफजाई की और कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों पर फख्र है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का वक्त शुरू हो गया है। हमास ने इसराइल को यरगमालू की फहरिस्त दे दी है। इसराइल ने यरगमालू की फहरिस्त मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी है। कई घंटों की ताखीर के बाद बिल आखिर गजा में जंगबंदी का आगाज हो गया है। हमास के मुताबिक मुसलसल बमबारी और तकनीकी वजूहात की बिना पर फहरिस्त देने में ताखीर हुई है। हमास का यह भी कहना है कि इसराइल की ताज़ा बमबारी जंग बंदी में मुश्किलात पैदा करेगी। गाजा में आज इसराइली हमलों में 8 फलस्तीनियों को शहीद और 25 को जख्मी कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मुआहदे पर अमल दरामद को यरगमालियों की फहरिस्त से मशरूत कर दिया था। नेतन्याहू ने मजीद कहा कि रिहा होने वाले यरगमालियों की फहरिस्त मिलने तक जंगबंदी का बाकायदा आगाज नहीं किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक पहले मरहले के पहले रोज हमास इसराइली जेलों से कैदी 95 फलस्तीनियों के बदले 3 खवातीन को रिहा करेगा। पहले 6 हफ्तों में इसराइली फौजियों को आबादी से दूर बफर जोन में जाना होगा। इसराइल गजा में अपनी नाकाबंदी में नरमी करेगा और इमदादी सामान ले जाने वाले 600 ट्रकों को जाने की इजाजत देगा। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने जंगबंदी मुआहदे पर फलस्तीनियों को मुबारकबाद दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने अपने एक पैगाम में कहा है कि इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रहेगी। ये मुआहदा मई 2024 में तजवीज़ मुआहदे की काबिल तब्दीली सूरत जिसे इसराइल ने कबूल किया है। जंगबंदी का मतलब है इसराइल वो हासिल नहीं कर सकता जो वो चाहता था। नईम कासिम का मजीद कहना था कि रियासत लबनान से भी कहूँगा
हमारे सब्र का इम्तिहान मत लें। लबनान इसराइल की तरफ से खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि नेतन्याहू की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की तारीख है। इसराइल को इस मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल गजा में हमारे भाइयों की मज़ाहमत की क़ुव्वत को तोड़ने में नाकाम रहा। नस्लकुशी के बावजूद हमारे भाइयों ने बहादुरी से इसराइल से मुकाबला किया। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने मराकश में बचाए गए 21 पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी है। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक वजारत खारजा इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रही है। रबाता में पाकिस्तानी सिफारती मिशन के जरिए मुतासरा शहरियों को फौरी इमदाद फराहम की गई है। तर्जुमान के मुताबिक सिफारत खाने ने मुतासर अफराद के लिए जरूरी अशिया, खाना, पानी, अद्वियात और कपड़ों का बंदोबस्त किया। मकामी हुक्काम हमारी सिफारती दरख्वास्त के तहत पनागाहें और तिबी सहूलियात फराम कर रही हैं। तर्जुमान के मुताबिक यह भी बताया गया कि सिफारत खाने की कौंसिल टीम इस वक्त दखला में मौजूद है। मराकश में मुतालिका हुकाम के साथ करीबी राब्ते में है ताकि मुतासरीन को मुकम्मल इमदाद फराहम की जा सके। तर्जुमान के मुताबिक बच जाने वाले शहरियों की वतन वापसी के अमल के लिए भी कोशां हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अपील तैयार कर ली गई है। अपील 21 जनवरी को हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से सजाओं के खिलाफ अपील दायर करेंगे। वकालतनामे मुजरिमों से दस्तखत कराने के लिए अडियाला जेल हुक्काम के हवाले कर दिए गए हैं। जेल हुक्काम वकालतनामे कल वकला को वापस करेंगे। वकील खालिद यूसुफ का कहना है, वकालतनामे जेल हुक्काम ने ले लिए हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद हुई थी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में बज़ाहिर कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। मर्दान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पुरुमीद रहेंगे कि अल्लाह उन मुज़ाकरात को कामयाब करे। किसी फर्द वाहिद के बयान पर तबसरा नहीं करता, बतौर जमात बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि सूबे में हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं, बज़ाहिर हुकूमत ही है और बज़ाहिर हुकूमत है ही नहीं। इस सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। सरबराह JUI फे के मुताबिक ये भी कहना था कि ताकत से मसले का हल नहीं हो सकता, हम जिरगे से मसले के हल को तरजीह देते हैं। हमारे पास निज़ाम मौजूद है, यक तरफा फैसले करने के बजाय सियासतदानों से बात करेंगे। अलकादर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। ये बाकी यूनिवर्सिटियों की तरह का एक ट्रस्ट है। इस्लामाबाद में कंवल शोजब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान अकरम राजा का कहना था, £190 मिलियन की बुनियाद बनाकर हुकूमत की जानिब से बड़ी अलगार हुई। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब भी खुलकर सामने आई है। उन्होंने कहा, एक दो दिन में £190 मिलियन फैसले को चैलेंज करेंगे। हम सोच और फिक्र की बुनियाद पर लड़ेंगे, हम कानून की जंग लड़ेंगे और इखलाक की भी। 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम कमज़ोर हुआ, तमाम हकीकत सामने आ चुकी है। हम आला अदलिया से रुजू करेंगे, जबकि सियासी हवाले से हम हर सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। PTI रहनुमा कंवल शोजब का कहना था, 9 मई के बाद बानी PTI को टारगेट करके 200 मुकदमात बनाए गए। मनपसंद डील न मिलने पर बानी को हदफ को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, मुल्क में पिछले कुछ दिनों से तमाशा लगा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुल्की सियासी सूरत हाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा होकर चलना होगा। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत की कि मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब तक होने वाले मुज़ाकरात के बारे में तफसीलात से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने ब्रीफ किया कि मुल्की मुआशी हालात बेहतर हो चुके हैं, हालात मुस्बत सिमत की जानिब गामजन हैं। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है, बानी PTI को शरीफ खानदान की तरह करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे धंधों पर
सजा नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई तारीख के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें फलाही मंसूबे पर सजा दी गई। शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। उन्होंने कहा अलकादर केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया बल्कि पाकिस्तान आया। अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरत नबी की तालीमात दी जानी थी। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने मजीद कहा कि अगर सीरत नबी की तालीमात को फरोग देना जुर्म है तो हमें इस जुर्म पर फख्र है। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। मरियम नवाज को अलकादर यूनिवर्सिटी जब्त करने और उसको तहवील में लेने पर बहुत खुशी है। मरियम नवाज को बानी पीटीआई के मंसूबे अपने नाम करने की पुरानी आदत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अदालत ने अपने तफसीली फैसले में बानी पीटीआई को बदनीयत और करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकिब करार दे दिया है। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि बैनुल-अक़वामी मीडिया समेत अमरीका, यूरोप और भारत बानी पीटीआई को करप्ट मियाँ बीवी के तौर पर पेश कर रहा है। उन्होंने बानी पीटीआई के पैरोकार पर भी तनकीद कर दी जिन्हें अब भी अपने कायद की करप्शन नजर नहीं आती। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म का किसी इदारे का ट्रस्टी होना एक संगीन जुर्म है। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि वो शख्स जो सर से पांव तक करप्शन के लबादे में लपटा हुआ है वो मजहब कार्ड का खेलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि करप्शन और चोरियां मजहब की आड़ में नहीं छुपाई जा सकती। पूरी दुनिया ने पीटीआई का असल चेहरा देख लिया है, अब तुम आउट हो चुके हो। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए अता तावड़ का कहना था कि हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। पिछले साल महंगाई 38% थी, अब 3.9% है। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया है। पाकिस्तान पर बैरून मुल्क के सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। आज मईशत ग्रोथ की तरफ जा रही है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। अतातार ने कहा कि इस्लामी टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। ये मजहब के पीछे छुपकर बचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब जो मर्जी कार्ड ले आओ, तुम पर मोहर लग चुकी है, तुम एक सर्टिफाइड डाकू हो। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ एनआरओ और डील्स के इनकारी कर रही है, दूसरी जानिब मिन्नतें करती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई पेशावर करप्ट हैं, किसी के जुराइम की माफ़ी नहीं है, जो गलत किया उसकी सजा तो भुगतनी होगी। राना तनवीर हुसैन ने मजीद कहा कि साडी गल हो गई है का तासुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहनी कैफियत आया करता है। पहले कहते थे कि हम हुकूमत से नहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, अब हुकूमत के आगे तरले कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार ने मजीद कहा कि रिलीफ कानून और उसूल के मुताबिक मिलेगा, चलाकियां नहीं चलेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पर क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा कि एनआरओ और ना ही कोई डील होगी। कारकुनों की तसल्ली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही बातें बनाती है। सियासी इस्तेहकाम मुआशी तरक्की का जामिन है। अगर फितना अंगेजी, शरंगेजी और दहशतगर्दी ना होती तो मुल्क अब तक बहुत आगे बढ़ चुका होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात को सियासी करार देते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज नईम रहमान ने कहा कि बानी पीटीआई पर मुकदमात सियासी हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात सियासी ना होते तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी भी जेल में होते। उन्होंने कहा रिजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे इकदाम से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, जिस पर आवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। हाफिज नईम रहमान ने मुतालबा किया कि बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। लाहौर में जानवरों के हुकूक और माहौलियात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक का दौर बहुत खौफनाक दौर था। सुप्रीम कोर्ट ने माना मुंतखब वज़ीर आज़म भुट्टो को ओहदे से हटाकर कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़ियाउल हक के दौर में लाहौर के शाही किले में टॉर्चर सेल्स बनाए गए थे, जहां मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नजर रखने वाले लोगों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लोगों को महीनों अकूबत खाने में रखा जाता था। कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जानवरों के हुकूक की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान में जानवरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी संजीदा इक़दाम की जरूरत है। कहा जाता है कि मुल्क में इंसानी हुकूक तो है नहीं, तो जानवरों की बात क्यों करते हैं।
निसाब तालीम को दौरे हासिल के तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना था, कामयाब होने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तालीम आगाही और शऊर के साथ आगे बढ़ने का रास्ता देती है। तालीम के साथ टेक्नोलॉजी का हुसूल भी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा, नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, नौजवानों से बहुत उम्मीदें हैं। आज छुट्टी के दिन यहाँ आया, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती। चेयरमैन सेनेट ने तलबा को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी पढ़ा हूँ। आप तलबा में से ही मुस्तकबिल में सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और वज़रा होंगे। आप सब मुस्तकबिल के लीडर हैं। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये नौजवान ही पाकिस्तान को तब्दील करेंगे। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रोड की तामीर और मरम्मत रवा साल के आखिर तक मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मरियम नवाज का तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज 30 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PNG को इजाफी वसाइल पैदा करने का हरफ भी दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में पंजाब भर में जारी रोड्स और हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। खेत ता मंडी सड़क की तामीर तक मुआशी सरगर्मियां भी बढ़ेंगी। कुरम के दोनों फरीकैन के जरगा मुशीरान ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला समेत दीगर हुक्काम को मुश्तरका खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि कोहाट में कामयाब जरगे पर दस्तखत के बाद मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कुरम में मौजूद है। अशियाए ज़रूरिया, तेल, गैस, अद्वियात की शदीद किल्लत है। अद्वियात न होने से अमवात में इजाफा हो रहा है। मुशीरान की जानिब से लिखे गए खत में कहा है, कुरम में बड़ी तादाद में फंसे लोग मौजूद हैं जो लोग दूसरे इलाकों में ज़रूरी हैं, सफ़र करना चाहते हैं। ज़िला भर के लिए मुस्तकिल तौर पर कॉन्वाय का बंदोबस्त किया जाए। खत में कहा गया है, बग्गन बाजार में लोग शदीद सर्दी में सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। गन के आम घर और बाजार जले हुए हैं, जिसकी वजह से फिलवौर आबादकारी की जाए। बग्गन की जली हुई दुकानों के लिए मुआवजों का भी ऐलान किया जाए। कुरम में टल पाराचनार मेन शाहराह को बंद हुए 110 रोज गुजर गए। जराये के मुताबिक लोअर कुरम के 4 विलेज काउंसिल्स में ऑपरेशन की तैयारियां जारी हैं और फोर्सेस ने कई मोर्चों पर कमांड संभाल लिया है। पुलिस के मुताबिक फोर्सेस की भारी नफरी लोअर कुरम में मौजूद है। जराये के मुताबिक लोअर कुरम के मकीन ऑपरेशन के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन के मुताबिक एक तरफा फौजी ऑपरेशन हरगिज कबूल नहीं है। तौरी बंगश कबाइल ने आज 6 बजे तक हुकूमत को डेडलाइन दी है। कबाइल के मुताबिक ये कहा गया है कि अमन मुआहदे के बाद अब तक 10 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो चुकी हैं। हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर रास्तों को नहीं खोला और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया गया तो अमन मुआहदे से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे। खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है, हुकूमत पाकिस्तान की मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है ताकि अदायगियों के तवाज़ुन में पायदार तरक्की हासिल की जा सके। वज़ीर खजाना ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान जून 2025 तक पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाकिस्तान बॉन्ड के जरिए चीन की कैपिटल मार्केट में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा रखता है। बॉन्ड इजरा के जरिए पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से तकरीबन 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जमा करने का इरादा रखता है। वज़ीर खजाना का कहना था, हुकूमत पाकिस्तान मईशत की बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।